हेलो स्टूडेंट्स, एक बार से फिर से स्वागत है हमारे लाइव क्लासेस एसएसबी कैंपस में। अनिल सर आज आप लोग के लिए मिक्सर एंड एलिगेशन का पार्ट 1 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरे बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन को लेते हुए बेसिक से हाई लेवल तक। तो मेरा पढ़ाने का भी यही तरीका है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले मैं प्रैक्टिस कराऊँ और धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाते चलूँ कि जैसे जैसे आपका माइंड विकसित हो वैसे वैसे क्वेश्चन आपको समझ में आते चले। तो यहाँ पे आपको एलिगेशन मिक्सर एंड एलिगेशन कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो आज उसका मैं पहला क्लास लेके आ रहा हूँ। अब बने रहिएगा, टेक्निक सीखिएगा और ये टेक्निक सीख के आप किसी भी मार्केट का बुक उठाइएगा, उस टेक्निक पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। 100 में 100 बन जाएगा। तो आपको कम से कम पूरे क्लास जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे आपका 80 से 90% क्वेश्चन किसी भी बुक का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। चलिए तो हम यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग भी कोशिश कीजिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पे बोल रखा है, सबसे छोटा क्वेश्चन उठा के लाए, एक दुकानदार 20 प्रति केजी वाले अनाज को 30 रुपये प्रति केजी वाले अनाज के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि मिक्सर 26 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रखा है, यहाँ पे 20 केजी वाले अनाज और 30 केजी वाले अनाज को किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाया कि मिक्सर किस अनुपात में हो जाए 26 प्रति केजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ये दोनों का मिक्स करके किस में अनुपात में मिला रहा है 26। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देते हैं। तो एलिगेशन का फंदा होता है ये दोनों के बीच में ही आएगा। तो एक बार क्या हो जाता है, एलिगेशन क्या होता है, एक खाली इससे घट जाएगा तो 30 में से आपका 26 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पे देख लेंगे अब इसमें से घटा, अब ये इसमें से घटेगा तो अब 26 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा 6। जब यहाँ छोटा कर लेंगे तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा 2:3 में मिलाया जाएगा। तो देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका एलिगेशन मिक्सर का। तो आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक और छोटा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या बोला है, एक मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें स्पिरिट जल से 3 लीटर अधिक हो तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करें। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, आप सेकेंडों में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कितने रेशियो अधिक है, स्पिरिट 1:3 और स्पिरिट 3 रेशियो है, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। तो आप भरभली सारे क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन आपको मैं टेक्निक बताऊँगा और आप लोग उस टेक्निक को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं, स्पिरिट अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे अल्कोहल को ए से डिनोट कर रहे हैं और वाटर को हम डब्ल्यू से। तो यहाँ किस अनुपात में है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 अनुपात में। चूँकि ये बोला है कि स्पिरिट जो है जल से कितना अधिक है, यहाँ पे कितना रेशियो में अधिक है, 1 रेशियो में अधिक है, और 1 रेशियो बराबर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 3। तो 1 रेशियो बराबर 3, तो यहाँ अल्कोहल कितना रेशियो में है, 3 रेशियो में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर वाटर पूछता तो 2 रेशियो में तो कितना हो जाता 6 हो जाता। तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन को, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने कुछ चावल को 8% लाभ पर
तथा कुछ को 18% लाभ पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उससे 14% का लाभ हुआ तो उसने 18% का लाभ पर कितने चावल बेचा। तो चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं 50 केजी चावल खरीदता है और एक को 8% लाभ पर और एक को आपको 18% लाभ पर बेचता है और पूरे को अब क्या कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे को कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 14% लाभ पे। तो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। एक खाली 18 में से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 में से एक जाएगा 14 तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे एक खाली 14 में से 8 जाएगा 6 होगा। यहाँ किस रेशियो में हो गया, 2:1 आपका यहाँ पे 3। चूँकि ये 18% को ये रेशियो रिप्रेजेंट करेगा और ये कितने परसेंट को, 8% को। टोटल चावल कितना है यहाँ पे 2 और 3, 5 रेशियो है। 5 रेशियो बराबर कितना, 15। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 50/5। तो 1 रेशियो बराबर 10। तो आपको क्या पूछ रखा है यहाँ पे कि 18%, ठीक है, 18% का लाभ पे कितने चावल बेचा। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 18% को 3 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 रेशियो बराबर क्या हुआ आपका 10, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अगर ये पूछता कि 8% पे कितने चावल बेचा तो 1 रेशियो बराबर 10, तो क्या हो जाता आपका 20 हो जाता। तो आपका दोनों यहाँ से हम बता दिए, तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन को लैंग्वेज समझते चलिए किस टेक्निक से कौन क्वेश्चन बन रहा है और उस टेक्निक पे जाकर आप किसी भी बुक में प्रैक्टिस कीजिए, 100 में 100 बनेगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे किसी चिड़ियाघर में, देखिए किसी चिड़ियाघर में बकरी एवं मुर्गी हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 40 है, यदि इनके पैरों की गिनती करें तो 100 है, तो चिड़ियाघर में कितने बकरी हैं। तो चूँकि इसको कई तरीक़ा से बनाया जा सकता है, आप सोच के भी इसको कर सकते हैं, पर मैं इसको टेक्निक बता देता हूँ। उसके बाद से सेकंडों में 2 सेकंडों में कैसे सोचना होता है ये भी बता देता हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस तरीक़ा से। अब देख लेते हैं किसी चिड़ियाघर में कुछ बकरी और कुछ मुर्गी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं उनकी सिरों की संख्या। सिरों की संख्या क्या है, हेडों की संख्या क्या है, 40 है। और यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, देख के आपको पता चल जाएगा सेकेंडों में। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ जो मुर्गी है, मुर्गी के पैर कितने होता है, 2 होता है। यहाँ गोट का पैर कितने होता है, गोट का यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 + 2 लिख देंगे, 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या कर लेंगे, उस चिड़ियाघर में 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करेंगे। 2 पैरों वालों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2 पैरों वाले की संख्या ज्ञात करेंगे, मुर्गी और बकरी का। तो हेडों की संख्या कितना है, 40 है। तो 40 गुना कितना हो जाएगा आपका 80। टोटल पैर कितना दे रखा है, 100। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा पैर आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 20। यही 2 पैरों के बराबर आपका 20 आ रहा है ना। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर 20। तो आप देख लेते हैं, यहाँ 2 से भाग कर देंगे ना, ठीक है। यही पैर आपका बकरियों को हो रहा है ना एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, तो 10। ये हमेशा से क्या हो जाता है, तो 10 किसकी संख्या मालूम चल गया आपका, बकरियों का। तो अगर मुर्गियों की संख्या पूछे तो 40 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 30। तो आपको क्या पूछ रखा है यहाँ पे कि बकरियों की संख्या ज्ञात करें। तो बकरियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो आई थिंक आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसको सोचना कैसे होता है, देखिए हेडों की संख्या 40 है, इसको दोगुना कर देंगे, 80 हो जाएगा। 100 में से घटा देंगे 20। चूँकि
पैर की संख्या किसकी अधिक होती है? बकरियों का। तो बकरियों के तो एक्स्ट्रा 2 ही होगा, तो 2 बराबर 20, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 10। ये किसकी संख्या निकल जाएगा? आपका बकरियों की संख्या निकल जाएगा। जब बकरियों की संख्या 10 आ गया तो आप मुर्गियों की संख्या क्या कर लेंगे? 40 में से 10 घटाएंगे, 30 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। इसी पे ट्रिक बनता है। ट्रिक लोग बनाते हैं ना, दुगुना करके घटा दो और 2 से भाग कर दो, तो ट्रिक यहीं से बनता है, पर असली बेस यही है। ठीक है, तो चलिए हम इसको और दूसरे तरीक़ा से एलिगेशन पे भी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर तो चल रहा है एलिगेशन और मिक्सअप, तो उस पर थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, सीख लीजिएगा उस पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं हैन, तो इसके कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, और सिरों की संख्या कितना है? 40, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ का हो जाएगा 80। यहाँ पे लिखते हैं गोट, यहाँ पे लिखते हैं गोट, इसके पैरों की संख्या क्या होता है? 4, इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 160। चूँकि पैरों की संख्या बना लिए, अब एलिगेशन क्या हो जाएगा? अब कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, तो यहाँ से देख लेते काटेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 160 में से 100 गया, 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अब 100 में से 80 जाएगा, 20 हो जाएगा। ये मुर्गियों की संख्या रिप्रेजेंट करेगा, गायों का। तो एक बार हम 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे तो 30, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना ये, और ये क्या हो जाएगा? 10। तो मुर्गियों की संख्या 30 और गोटों की संख्या क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखते हैं। इस टाइप का जाइएगा किसी भी बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर और सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। क्या बोल रखा है कि एक मिश्र धातु में 12% कॉपर है, तो 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए कितनी मिश्र धातु मिलानी चाहिए? ठीक है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी सोचने की कोशिश कीजिए तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, एटलीस्ट तो कम से कम लाइक तो कीजिए, तभी तो हम भी मोटिवेट होते रहेंगे, आप लोग के बीच ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। कॉपर कितना है? 12% है। कॉपर यहाँ कितना है? 12% है। ठीक है, तो कॉपर कितना परसेंट है? 12% है। अब इसको 12 बटे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे ना, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? यहाँ मिश्रण कितना हो जाएगा? 100, और उसमें से कितना कॉपर है आपका? 3। अब इसको काटेंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 3 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 25। 3 बटा 25। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बटा 25। ये मिश्रण है और यही कॉपर है ना। अब इतना बराबर कितना दे रखा है? 69। चूँकि इतना प्राप्त करना है तो मिश्रण कितने चाहिए? तो 3 प्राप्त करने के लिए 25 मिश्रण चाहिए, तो 69 प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण चाहिए? तो इतना बार कंपेयर करेंगे तो कितना से गुणा कर रहे हैं? 23 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। इसमें भी हम 23 से गुणा कर देंगे, तो 23 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 75 और 50, तो क्या हो जाएगा आपका? 575। तो कितने आपका मिश्रण चाहिए? इतने केजी आपको कॉपर प्राप्त करने के लिए, तो कितने केजी चाहिए? 575 चाहिए। तो आई थिंक ये अच्छे टेक्निक का क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चूँकि पूछा है कि 12% कॉपर है, तो 12% कॉपर है तो हम लोग लिख लेंगे, तो मिश्रण कितना होगा? क्या होगा? 100% होगा ना। अब उसको छोटा कर लेंगे, 3%, तो 3 क्या हो जाएगा? 25 में से 3 क्या है आपका? कॉपर है, और 25 क्या है? मिश्रण है। तो चूँकि 69 kg आपको कॉपर प्राप्त करना है, तो कितने मिश्रण चाहिए? इससे कंपेयर कर लेंगे, तो 1 रेशियो बराबर 23 में गुणा कर देंगे, तो आपको 69 kg
कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण चाहिए? 572 चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको बन जाएगा। तो कुछ और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन में। आई थिंक ये आसानी से आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे कि 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़के और 70% लड़कियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई? तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुआ? तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे टोटल मैं बहुत शॉर्ट लिखता हूँ, ठीक है, बॉय और गर्ल, पूरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितना है? 12,500। अब इसमें देख लेते हैं बॉय के कितने परसेंटेज है? 50% पास होते हैं, और लड़के कितने परसेंट पास होती है? 70% पास होती हैं। और कुल ये दोनों मिला के कितने परसेंट पास हो रहे हैं? 60% पास हो रहे हैं। तो यहाँ से एलिगेशन लग जाएगा। एक खाली इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉय को रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। अब 60 में से 50 घटा लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? गर्ल को। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1:1। तो यहाँ पे दोनों रेशियो सेम है, तो 1 रेशियो में बॉय 1 रेशियो में गर्ल। तो यहाँ टोटल कितना? 2 रेशियो में। अब चूँकि दोनों का क्या दे रखा है यहाँ पे? 12,500, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 12,500 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आपका 2 5, तो कितना हो जाएगा? 6,250 हो जाएगा। तो चूँकि आपको देख रखा, ठीक है, तो आपको पूछ रखा है लड़कियों की संख्या, तो लड़के 1 ही रेशियो में है ना, तो हम क्या कर लेंगे? गुणा कर देंगे। 1 रेशियो बराबर इतने ही प्राप्त हुआ है तो हम गुणा कर देंगे 62 से 50 से, तो क्या हो जाएगा लड़कियाँ? 62 से 6,250। अगर लड़कों को भी पूछता तो उतना ही होता, 1 रेशियो में अभी है, तो क्या हो जाता? इसको भी गुणा कर देते तो 6,250। तो आप आसानी से अच्छे से क्वेश्चन को भी विद सेकेंडों में कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें थोड़ा सा नॉर्मल तो क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निक डालूंगा, और कल वाले वीडियो में धीरे धीरे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया नया टेक्निक, अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलता चलेगा। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और भी देखते हैं, कुछ और टाइप की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे कुछ और टाइप में क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, और दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू में देख लेते हैं पूरा मिक्सर कितना है? 30 लीटर का है। यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है आपको 7:3। यहाँ पे 3। अब क्या बोल रखा है? कुछ इसमें आपको मिक्सर चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, तो दूध और पानी का अनुपात 3:7 बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो चूँकि शुरू में मिक्सर कितना है? 30 लीटर है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मिल्क और यहाँ पे, ठीक है, वाटर। अब किस रेशियो में? यहाँ पे 7 रेशियो में, आपको 7:3 है।
चूँकि यहाँ पे क्या बोल रखा है, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी मिलाने के लिए अब इस रेशियो में बनाना है। तो ये बताइए, यहाँ पे देखिए पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे जिस रेशियो में दूध होगा यहाँ पर भी उसी रेशियो में दूध होगा। तो आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ जिस रेशियो में दूध होगा यहाँ पे भी उतने ही रेशियो में दूध होगा, तो हम सेम रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे और यहाँ कितना से गुना करेंगे, 7 से। अब बराबर हो जाएगा। अब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 और ये 9, और यहाँ देख लेंगे तो 21 और ये क्या हो जाएगा आपका 49। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आसानी से सेकेंडों में बन जाता है। ये बराबर हो गया दूध। अब यहाँ पे टोटल मिश्रण क्या है, 21 और 9 कितना 30, तो 30 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 से गुना करेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब पानी कितना है यहाँ पे 9 लीटर। अब पानी बढ़ के कितना हो गया आपका 49, तो कितना बढ़ा है रेशियो में 40 लीटर ना, तो 1 रेशियो बराबर 1, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा आपको, 40 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो आप आसानी से इसको सोच सकते हैं। तो आप विद इन सेकेंडों में इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। करना क्या होता है कि जो चीज़ में अगर नहीं बढ़ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे दूध मिला ही नहीं जा रहा है, तो दूध जिस रेशियो में होगा यहाँ पे भी उतने ही रेशियो में होना चाहिए, इक्वल कर लेंगे। जब इक्वल जैसे ही करेंगे आपको पता चल जाएगा कि पानी में कितना बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है आपको यहाँ पे 40 लीटर। तो आई थिंक आपको आसानी से समझ में आया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी तो अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला ही है आपके लिए, बेसिक क्या है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्या बोल रखा है यहाँ पे, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10%, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, फिर इसमें बोल रखा है कितना पानी मिलाया जाए। तो चूंकि यहाँ पे रेशियो हम लोग को बनाना होगा, तो देखिए रेशियो बनाने के लिए तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रखा है यहाँ पे दूध और वाटर। तो वाटर 10% है, तो 10% वाटर है, तो दूध कितना होगा 90%। तो काट देंगे तो किस रेशियो में हो जाएगा, 9 रेशियो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत। अब क्या बोल रखा है कि 20% पानी बनाने के लिए, ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए। अब यहाँ 20% हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80%। तो आपका ये 80% काट देंगे 1 0 से 1 0, ये क्या हो जाएगा 4:1। तो 4:1 आपका 1। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देख लेते हैं, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो दूध क्या होगा, फिक्स होगा, कंस्टेंट्स होगा। तो हम कंस्टेंट्स बनाएंगे, तो इस रेशियो में जितना होगा यहाँ पे दूध उसी रेशियो में होगा। तो यहाँ 4 से गुणा कर दिए और यहाँ हम 9 से गुणा कर दिए। अब क्या हो जाएगा 36 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देख लेंगे 36 और यहाँ पे 9। अब टोटल मिश्रण कितना है 36 4 कितना 40। तो 40 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना 40/40, तो 1 हो जाएगा। अब चूँकि पानी देख लेते हैं कितना बढ़ा है, तो 5 रेशियो में बढ़ा है ना, पानी किस रेशियो में बढ़ा है 5 रेशियो में, 1 रेशियो बराबर 1। तो कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा 5 लीटर। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन आप सेकेंडों में, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा भिन्न होगा पर आपको बेसिक ही है। तो देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक दुकानदार 25 केजी चावल 25 किग्रा वाले चावल को 28 प्रति किग्रा वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जिससे मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपये प्रति केजी हो जाए, जबकि वह 20% लाभ कमाता है। तो चूँकि देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन है मेरे,
तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक चावल का सीपी, ठीक है, पहला चावल का सीपी यहाँ पे कितना है आपका 20 और दूसरा क्या है 28 केजी केकरा इसको बोलते हैं। अब चूंकि इसको बेचने की बात कर रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे सब सीपी है, ठीक है, CP1 और CP2। अब इसको मिक्स करके एक रेट पे बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना % का लाभ हो रहा है, उसको कितना % का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। चूँकि 20% का लाभ हो रहा है तो यहाँ हम चेक कर लेंगे इसका फ्रैक्शन का होता है 1/5। ये हमेशा से सीपी होता है, ठीक है, और ये 5 पे 1 प्रॉफिट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, एसपी हो गया यहाँ पे। तो इतना रेशियो बराबर कितना बेचने की बात कर रहा है, 30 है ना। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 25। तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी क्या हो जाएगा इसका मिक्सचर में 25। अब यहाँ प्राप्त हो गया तो हम क्या कर लेते हैं, एलिगेशन लगा देंगे। तो एक बार 28 में से घटाएंगे 3 हो जाएगा, और एक खाली 25 में से घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो किस अनुपात में मिलाया है, 3:5 के अनुपात में मिलाया है। तो आई थिंक आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। जिस सब का क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन पूछता है, तो चूँकि वो क्या है कि पहला सीपी है दूसरे सीपी है और इसको मिक्स करके क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है ना, ठीक है, 20% लाभ कमा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को तो यहाँ पे देख लेंगे सीपी बनाना पड़ेगा ना। तो सीपी बना के हम क्या कर लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन नहीं है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक और क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियाँ हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है तथा प्रत्येक बिल्लियाँ 5 बिस्कुट खाती है। तो बिस्कुटों की कुल संख्या 56 है, तो कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। आई थिंक ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप थोड़ा सोचिए इसको क्वेश्चन को और ट्राई कीजिए आंसर क्या होगा। तो मेरा मकसद ही है आपको कि बेसिक से कुछ बेसिक और कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन टेक्निकल कराऊं, जिससे आपको मैंने किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। आप लोग इस टाइप का जैसे ही टेक्निक आपको पता रहेगा तो आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 100 में 100 परफॉर्म कीजिएगा। ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डक देख लेंगे और यहाँ कैट। तो ये कितना बिस्कुट खाता है, यहाँ पे ये कितना बिस्कुट खाता है, कैट कितना बिस्कुट खाती है 5, और डॉग कितना बिस्कुट करता है 6। तो चूँकि हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए फुले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 प्लस हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 प्लस हम 1 लिख देंगे। तो चूँकि अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 वाले बिस्कुट की हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 जानवर हैं, तो 5 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बिस्कुटों की संख्या कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल बिस्कुटों की संख्या क्या है 56 है। तो 56 है तो 6 बिस्कुट, तो 6 बिस्कुट कौन खाता होगा, यही डक खाता होगा ना, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बराबर 6। तो यहाँ पे डगों की संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और तो कैट की कितनी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो कैट की संख्या क्या हो जाएगा आपका, कैटों की संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ में आया। चलिए यहाँ से अगर समझ में नहीं आता है तो एलिगेशन में बता देता हूँ, वहाँ से समझ में आएगा। पर यहाँ पे देख लेते हैं 5 बिस्कुट वाले की संख्या के लिए 50 एक्स्ट्रा का बचा 6, तो 6 बिस्कुट खा रहा है ना डॉग। तो यहाँ पे 1 रेशियो वाला 6, तो यही संख्या पता चल जाता है उसका डॉग का। लेकिन चलिए हम एलिगेशन पे बता देते हैं, वहाँ से कहीं समझ में आ जाए। थोड़ा सा हाई टेक्निक है ये सब क्वेश्चन का।
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे कैट लिखते हैं और यहाँ पे डॉग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉग, चूँकि यहाँ पे 5 बिस्कुट खा रहा है और टोटल जानवरों की संख्या 10 गुना कर देंगे, टोटल बिस्कुटों की संख्या निकल जाएगा। और ये कितना खा रहा है बिस्कुट, 6, और टोटल जानवरों की संख्या है आपका 10। अब यहाँ पे टोटल बिस्कुटों की संख्या यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे ये 60 हो गया। यहाँ एलिगेशन में मिक्सअप क्या हो गया, 56 हो गया। यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो 60 में से 56 गया 4, और यहाँ से हम 56 में से 50 गया 6। ये कैट की संख्या रिप्रेजेंट करेगा और ये डग का, तो कितने डगों की संख्या है आपका 6 होगा। आई थिंक आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इस तरीक़ा से ज़बरदस्त, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए और फ्रेंडों में अपने शेयर करते चलिए। आप लोग के लिए मैं मेहनत करूँगा, ऐसे ऐसे डेली के डेली 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, अच्छे टेक्निक लेकर आऊँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आप 100% हमारे चैनल से पढ़ के परफॉर्म करें। चलिए मैं एक लास्ट ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन का पूछ रखा है वो। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, एक आदमी के पास 20 रुपये प्रति लीटर वाले रसायन हैं, तो किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन तो लेकर आएंगे ही कि आपको अच्छे से टेक्निक का भी क्वेश्चन अगर आता है, ऐसे एलिगेशन का कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है अच्छे से। तो यहाँ मेरा मकसद यही रहेगा कि आपको एलिगेशन से ऐसे पढ़ा दें कि आपको दिक्कत ना हो। हर बच्चा लोग का दिक्कत रहता है इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे देख लेते हैं 20 लीटर वाला रसायन है, केमिकल कितना है यहाँ पे 25 रुपया वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम काम मान लेते हैं शुद्ध प्योर वाटर मान लेते हैं हम 0। ठीक है, जब हमको पता नहीं है 0 मान लेते हैं। चूँकि इसको क्या कर लेता है, मिक्सअप कर देता है, केमिकल में वाटर मिक्सअप करके किस रेट से बेच रहा है, 20 रुपये के रेट से बेच रहा है। ठीक है, एसपी क्या हो गया 20, और इस पर लाभ कितना हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 25%। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/, का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 पे 1 लाभ कमाया तो कितना में 4 पे 1 लाभ कमाया तो 5/4। अब इतना बराबर कितना दे रखा है 20, 1:4, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो कितने में उसका सीपी क्या हो जाएगा 16। तो मिक्सअप किया और इससे कंपेयर कर लिए, अब किस अनुपात में मिलाया होगा। अब इसमें से हम घटाएंगे 16 हो जाएगा और इसको इसमें से घटाएंगे 9। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लें किस अनुपात में मिलाया होगा 16:9 में। तो आई थिंक कर रहा हूँ आप लोग के लिए मैं डेली के डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। 7 बजे से लाइव क्लासेस आपका चलेगी, उसमें जुड़ने का आप कोशिश कीजिए। वहाँ पे जुड़िएगा तो आपको ये पता एटलीस्ट पता चल पाएगा कि आपका स्पीड क्या है, और वो मैं चेक भी कर पाऊँगा कि कौन लड़का आंसर कितने टाइम पे दे रखा है। कि स्पीड का मेन, आपका किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा स्पीड का ही मेन रोल होता है कि कितने समय में आप क्वेश्चन को कितना जल्दी बना लेते हैं। इसलिए ये सीरीज़ में अपनाया हूँ कि अब डेली के डेली इतने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे और वहाँ पे आपका चेक करेंगे कि किस लड़का का कितना स्पीड है, कौन लड़का कितना पकड़ पा रहा है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।